विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे व्यंग विधा के शिखर स्तंभ बड़े भाई सुभाष चंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हिंदी साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका साहित्य अमृत को जो अपने दिशा निर्देश से बहुत कुशलता के साथ संचालित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे हमारे भाई प्रेमपाल शर्मा जी आज जिन महान साहित्यकार और मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई डॉक्टर चंद्रपाल गगन, जिनकी यहाँ 3 कृतियों का विमोचन है, उनको भी प्रणाम। और ये पूरा आज के गौरवमय आयोजन संजोने की जो क्षमता रखते हैं ट्रू मीडिया चैनल और पत्रिका के संचालक छोटे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति एवं सम्मुख बैठे हुए एनसीआर के तमाम मूर्धन्य और क्षमतावान रचनाकारों को प्रणाम करता हूँ। आज हमने यहाँ गगन जी की 3 पुस्तकों का विमोचन किया। उसमें से हिंदी काव्य धारा, जैसा कि अभी भाई प्रेमपाल शर्मा जी ने बताया इसके बारे में कि ये तत्कालीन एटा जनपद के साहित्यकारों पर शोध किया हुआ कार्य है। अब उस समय का जो एटा जनपद था, आज वो एटा और कासगंज 2 जनपदों में विभाजित हो चुका है। दूसरी पुस्तक है वे टू कन्वर्सेशनल एज इन इंग्लिश। इन्होंने इस पुस्तक में गगन जी ने हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन के जो नियम होते हैं उनको छात्रों के उपयोगी और उपयोगिता के हिसाब से बहुत सरल तरीके से इसमें यहाँ संकलित किया है। तीसरी पुस्तक जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ वो है गज़ल संकलन उद्घाटन के फीते हैं हम। कहना ये चाहता हूँ यहाँ जितने रचनाकार बैठे हैं इनमें से अगर कोई गज़ल लिखने वाला व्यक्ति होगा तो वो जानता है कि गज़ल की बीमारी जो है वो एक छूत की बीमारी की तरह होती है। गज़ल के चक्कर में जब कोई भी रचनाकार फंस जाता है उसके घेरे से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये मेरा अपना अनुभव है। आज से 40 साल पहले जब मैंने टूटा फूटा लिखना शुरू किया था तो मैं केवल इस वजह से व्यंग्यकार बना कि मेरा कंठ नहीं था, गला नहीं था, लय नहीं थी, आवाज़ नहीं थी। वरना उस समय भी मैं गज़ल लिखता था, गीत लिखता था, मुक्तक लिखता था। मैंने कहा बिना गले के व्यंग्यकार ही हुआ जा सकता है। तो मैंने प्रयास किया व्यंग्य की धारा को बढ़ाने का। चलता रहा धीरे धीरे। बड़े भाई सुभाष चंद्र की तरह नहीं दौड़ पाया लेकिन पीछे पीछे लगा हूँ। उस बीच में कई बार गज़ल को पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, गीत को पकड़ा, कितनी विधाएं बदली मैंने। गज़ल को जब जब भी पकड़ा तब तब मुझे लगा कि गज़ल लिखना बहुत मुश्किल काम है। अरकान, पहर, काफिया, रदीफ, ये वो। कई बार गज़ल पे हाथ आजमाया और फिर थक गया, हार गया, गज़ल को छोड़ दिया। लेकिन ये अभी 2-3 साल पहले कोरोना का जो समय आया वो मैं भाई साहब बताऊं आपके लिए को कि वो काल कोरोना का मेरे लिए स्वर्णिम काल रहा। घर में बैठ के सम्मेलन वगैरह के कार्यक्रम थे नहीं, ऑनलाइन कार्यक्रम थे।
तो मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन कार्यक्रम में वो रचनाएं मैं नहीं पढ़ूंगा जो मैं अक्सर मंच पर सुनाता हूँ, वो ऑनलाइन में नहीं पढ़ूंगा। फिर मैंने उनको कुछ पुराने गीत निकाले, पुरानी गज़लें निकाली और उन गीत गज़लों को सुनाया। वो समय ऐसा था जब मेरा गज़ल लिखने का सिलसिला अनवरत शुरू हुआ, और वही ये दौर था जब कानपुर के एक कवि सम्मेलन में कुछ दिनों पहले हमारी मित्रता गगन जी से हुई, और वो क्रम ऐसा था कि मैं रोज़ दिन में गज़ल लिखता था और रोज़ शाम को फ़ोन से गगन जी को सुनाता था। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती थी और इनका पहला ही ये प्रश्न होता था, आज कौन सी लिख ली। तो बातें बाद में होती थी, मैं शुरू हो जाता था। उसका असर ये हुआ कि 2-3 महीने बाद इन्होंने भी गज़ल लिखना शुरू किया। तो हमने कहा भाई साहब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बहर बहर में नहीं है कि इसकी बहर क्या है, हमने कहा ये है, फिर इसकी क्या है, इसकी क्या है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये पुस्तक जो है उद्घाटन के फीते हैं हम। केवल 2 साल में लिखना शुरू किया इन्होंने और 2 साल के अंदर पूरी पुस्तक छप के आपके हाथ में है। ये एक उपलब्धि है। पूरी गज़लों को लिखते हुए, छपते हुए मैं साक्षी रहा हूँ। मैंने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी समझा गज़लों के बारे में, गगन जी के बारे में, मैंने बहुत संक्षिप्त में इस किताब की भूमिका के रूप में लिखा है, वो मैं आपको सामने प्रस्तुत करूँ। गज़ल की चोटी में फूल की तरह बंधे उद्घाटन के फीते। सजन के गांव की कच्ची पगडंडियों पर अपनी जिंदगी के अनुभवों, बिखरी अनुभूतियों के दर्द, बस सामाजिक विसंगतियों की खींच की पोटली अपने उम्र के कंधों पर लादे नंगे पांव चला जा रहा कोई साधक जब गज़ल की पुरवाई के संग भाव विभोर हो अचानक गुनगुनाने लगता है तो उद्घाटन के फीते हैं हम जैसी कृत का जन्म होता है। सजन के गांव की कच्ची पगडंडियों पर अपनी जिंदगी के अनुभवों, बिखरी अनुभूतियों के दर्द, बस सामाजिक विसंगतियों की खींच की पोटली अपनी उम्र के कंधों पर लादे नंगे पांव चला जा रहा कोई साधक जब गज़ल की पुरवाई के संग भाव विभोर हो अचानक गुनगुनाने लगता है तो उद्घाटन के फीते हैं हम जैसी कृत का जन्म होता है। उद्घाटन के फीते हैं हम विशेष रूप से छंदकार व निबंधकार डॉक्टर चंद्रपाल मिश्र गगन का गज़ल संकलन है, जो उन्होंने चिंतन की प्रौढ़ वय में रचा है। इसीलिए इस गज़ल संकलन की तमाम गज़लों में ज़िंदगी के भिन्न भिन्न रंगों की झलक और सामाजिक व्यवहारों की धूप छाँव की गर्माहट व शीतलता का एहसास होता है। डॉक्टर गगन जी की गज़ल यात्रा अधिक लंबी न होते हुए भी उसमें कथ्य व शिल्प के पर्याप्त मनमोहक दृश्य उपस्थित हैं। डॉक्टर गगन जी की भाषा में वे शब्द प्रयोग हुए हैं जो अक्सर गज़ल की विधा में अपवाद स्वरूप ही पाए जाते हैं। बावजूद इसके वे अपनी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से संप्रेषित करते हैं। पंक्तियाँ पढ़ता हूँ 2 शेर में कि हाथ पकड़ो न तुम एक अदा के लिए, हाथ पकड़ो न तुम एक अदा के लिए, मिल सको तो मिलो सर्वदा के लिए। एक शेर और है कि पूर्णिमा या अमावस जरूरी नहीं, पूर्णिमा या अमावस जरूरी नहीं, प्रीत के पक्ष की प्रतिपदा के लिए, प्रीत के पक्ष की प्रतिपदा के लिए। प्रत्येक रचनाकार का लेखन उसके व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों, संस्कारों व चिंतन का आईना होता है। उसके लेखन में उसके मानसिक तल की था मिलती है और उसका कथ्य उसके चारित्रिक तेवरों को इंगित करता है। दूसरों के आंसुओं को देखकर पिघले न हम, दूसरों के आंसुओं को देखकर पिघले न हम, ये हमारी परवरिश ने तो सिखाया ही नहीं, ये हमारी परवरिश ने तो सिखाया ही नहीं। और जो स्वयं के आसमां में सूर्य सा उगते रहे,
जो स्वयं के आसमां में सूर्य सा उगते रहे, शीश तो उनको कभी हमने झुकाया ही नहीं, शीश तो उनको कभी हमने झुकाया ही नहीं। डॉक्टर गगन भाग्य व नियत पर विश्वास करने वाले रचनाकार हैं। शुभ अशुभ जैसे विचारों व ईश्वरीय लेखों के प्रति पूर्ण आस्थावान भी, तभी तो वे कहते हैं कि सदा शुभ ही नहीं होता हृदय का जो इशारा हो, सदा शुभ ही नहीं होता हृदय का जो इशारा हो, पता किसको भला होता नियत ने क्या विचारा हो। और कभी सपने सुहाने तो अचानक ही बिखर जाते, कभी सपने सुहाने तो अचानक ही बिखर जाते, कभी ऐसा यहाँ होता बुलंदी पर सितारा हो, कभी ऐसा यहाँ होता बुलंदी पर सितारा हो। गजलकार अपने युग की वक्र चालों, बदलते हुए परिवेश की विसंगतियों, व्यक्ति के दोहरे मापदंडों व मानवीय मूल्यों के ह्रास से किंचित मात्र भी बेखबर नहीं है। वो इन सारे संदर्भों की वो पूरी जागरूकता के साथ अपने शेरों में ढालकर वर्तमान के प्रति अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ति करता है और अपने समय की आवाज़ बनता है। संबंधों की गलियां टेढ़ी, संबंधों की गलियां टेढ़ी, जीवन में भटकाव बहुत है, संबंधों की गलियां टेढ़ी, जीवन में भटकाव बहुत है। और ममता कितनी है लावारिस, रिश्तों में अलगाव बहुत है, ममता कितनी है लावारिस, रिश्तों में अलगाव बहुत है। और देख जगत की रस्म रिवाजें, सिर का दर्द तनाव बहुत है, देख जगत की रस्म रिवाजें, सिर का दर्द तनाव बहुत है। और ये दो शेर भी इसी क्रम में पढ़ता हूँ कि चिंतन पर कुंठा भारी है, चिंतन पर कुंठा भारी है, जीवन की हर पल ख्वारी है। और लुट जाते हैं तन मन धन से, भावुकता की लाचारी है। लुट जाते हैं तन मन धन से, भावुकता की लाचारी है। संकलन की अधिकतर गज़लें जिंदगी के व्यक्तिगत अनुभवों की प्रतिक्रिया स्वरूप जन्मी हुई प्रतीत होती हैं। तभी तो लगता है कि गज़लकार अपने शेरों में अपने अंदर की बेचैनियों को परोस रहा है। उनके कुछ शेर हर आदमी के अपने भोगे हुए यथार्थ की तरह हैं। जान पाए अनुभवों से रीतियाँ कुछ और हैं, जान पाए अनुभवों से रीतियाँ कुछ और हैं, हम ढलानों पर खड़े हैं सीढ़ियाँ कुछ और हैं, हम ढलानों पर खड़े हैं सीढ़ियाँ कुछ और हैं। और हम रहे बटव्यस्त जैसे, हम रहे बटवृक्ष जैसे शीश पर जिनके तने, आज उनकी आँख में अमराइयाँ कुछ और हैं। हम रहे बटवृक्ष जैसे शीश पर जिनके तने, आज उनकी आँख में अमराइयाँ कुछ और हैं। जब कभी वह जीवन यात्रा की थकन के पड़ाव पर चिंतन की छाँव में सुस्ताने के लिए कुछ देर रुकना चाहता है, तो उसका मन उसे विचारों की तंग गलियों में खींच ले जाता है, जहाँ दीवारों पर उसकी अब तक की उपलब्धियों के पोस्टर चिपके हुए होते हैं। उन गलियों के अंदर बने मकान की सीलन भरी उस कोठरी में ले जाता है, जिसकी अलमारियों में उसकी कामनाओं की जिल्द फटी किताबें रखी हुई हैं। तब वहाँ पहुंचकर उसकी लेखनी अनायास प्राणवान हो जाती है और वो लिखता है कि जीवन जब उपहास रहा है, जीवन जब उपहास रहा है, हम सबको क्यों खास रहा है। और पीछे भागे हाथ न आया, पीछे भागे हाथ न आया, सुख तो बस आभास रहा है। पीछे भागे हाथ न आया, सुख तो बस आभास रहा है। और फिर अचानक वो अपनी तंद्रा भंग करते हुए एक ऐलान या दावे की मुद्रा में अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा करता है, जिसमें समाज के लिए एक सलाह भी होती है और एक मार्गदर्शन भी। खेल अपना रहेगा खरा, खेल अपना रहेगा खरा, क्या करेगी भला मंथरा। खेल अपना रहेगा खरा, क्या करेगी भला मंथरा। और दंभ के तुम न बादल बनो, दंभ के तुम न बादल बनो,
नेह जल का कमंडल बनो। जीवन के कुछ विशेष क्षण ऐसे भी होते हैं जब व्यक्ति फुर्सत में बैठकर अपने आप से बतियाता है। संयोग से यदि वह आत्मवार्ताकार एक गजलकार होता है तो इन स्थितियों में वो कुछ इस तरह के शेर ही कहता है। उदाहरण देता हूँ कुछ पंक्तियों का कि कामना आज इतना बता, कामना आज इतना बता, इस तरह क्यों हुई लापता। कामना आज इतना बता, इस तरह क्यों हुई लापता। और हम किसी का पता क्या रखें जबकि खुद का नहीं है पता। हम किसी का पता क्या रखें जबकि खुद का नहीं है पता। या फिर अंदर अंदर रीते हैं हम, जीने भर को जीते हैं हम। अंदर अंदर रीते हैं हम, जीने भर को जीते हैं हम। और दो पल याद रखे जाते हैं, उद्घाटन के फीते हैं हम। दो पल याद रखे जाते हैं, उद्घाटन के फीते हैं हम। और इस पूरी भूमिका का 4 पंक्तियों में निचोड़ के उद्घाटन के फीते हैं हम की गज़लें कहीं वक्त और परिस्थितियों की पथरीली राह पर भटकती कामना के पाँव में छाले की तरह हैं, तो कहीं एहसास और समर्पण के चबूतरे पर बने आस्था के शिवालय की तरह, कहीं उम्र के आंगन में इकड़ी दुकड़ी के खेल की गोटियों की तरह हैं, तो कहीं जिंदगी के खेत में पके अनुभव के गेहूं को खुद के हाथों पीसकर बनाई रोटियों की तरह। उद्घाटन के फीते हैं हम की गज़लें कहीं वक्त और परिस्थितियों की पथरीली राह पर भटकती कामना के पाँव में छाले की तरह हैं, तो कहीं एहसास और समर्पण के चबूतरे पर बने आस्था के शिवालय की तरह, कहीं उम्र के आंगन में इकड़ी दुकड़ी के खेल की गोटियों की तरह हैं, तो कहीं जिंदगी के खेत में पके अनुभव के गेहूं के को खुद के हाथों पीसकर बनाई रोटियों की तरह, कहीं भोर के सूरज की गुनगुनी धूप की प्रतीक्षा में आशा के घर की अधखुली खिड़कियों की तरह हैं, तो कहीं संबंधों के आंगन में अपनी चोटियों में उद्घाटन के फीते के फूल बांधकर टहलती अबोध लड़कियों की तरह। यानी संकलन की गज़लें भिन्न भिन्न आकर्षक रंगों में रंगी हैं। इन गज़लों के ये सभी रंग किसी भी पाठक के अंतर्मन पर छिटक कर उसे फागुन फागुन करेंगे। आज मैं बड़े भाई गगन जी की इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर उनको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।